he is not gonna marry her because he always pretend to be serious in relationships but end up cheating on them. Karan has a history of not marrying his girlfriends even after making it public and dating them for years. ये टेलीविजन का रणबीर कपूर है, fully a playboy. I don't know why people expecting them to get married. It's not happening because we all know Karan's past. तो ये कमेंट्स है करण कुंद्रा एंड तेजस्वी प्रकाश के लिए बिकॉज अपेरेंटली करण हैज अ हिस्ट्री ऑफ नॉट मैरिंग हिज गर्लफ्रेंड्स आफ्टर डेटिंग देम फॉर इयर्स। तो अभी रिसेंटली ऐसे न्यूज आ रहे थे दैट करण एंड तेजस्वी जल्दी ही शादी करने वाले हैं एंड मीडिया इसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन फिर करण ट्वीट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है एंड लोग ऐसे फेक न्यूज ना स्प्रेड करे एंड उनका ट्वीट देख के लग रहा था दैट ही वाज रियली ऑफेंडेड बाय द न्यूज एंड तब से लोग ऐसे बोल रहे हैं दैट अगर वो तेजस्वी को डेट कर रहे हैं तो अगर शादी की न्यूज फेक भी है तो भी उन्हें इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। अभी उनका शादी होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, बट जैसा करण एंड तेजस्वी के प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं दैट करण इज अ जेंटलमैन, ही इज अ ग्रीन फ्लैग, ये कितना सच है। क्योंकि अगर हम करण के पास्ट रिलेशनशिप को देखें तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था एंड सिर्फ उनका रिलेशनशिप ही प्रॉब्लमेटिक नहीं था, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स हिज को स्टार्स वाज आल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक। ही स्लैप्ड हिज को स्टार एंड आल्सो अब्यूज्ड हर एंड करण की एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर ने ओपनली ये बोला था दैट करण चीटेड ऑन हर। स्टार्टिंग से अगर करण के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो करण का इंडस्ट्री में फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी कृतिका कावरा। 2009 में कितनी मोहब्बत है नाम के एक टीवी शो में करण एंड कृतिका लीडिंग रोल में काम कर रहे थे एंड ऐसे ही साथ में काम करते करते दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। जब तक ये शो चल रहा था तब तक वो डेट कर रहे थे एंड जब ये शो खत्म हुआ उनका ब्रेकअप भी हो गया ना। उस टाइम टीवी एक्टर्स अपने रिलेशनशिप्स को लेकर काफी ओपन हुआ करते थे, वो ओपनली अपने रिलेशनशिप्स एंड ब्रेकअप्स के बारे में बात करते थे। तो जब कृतिका को उनके ब्रेकअप का रीजन पूछा गया तो उन्होंने रिवील किया था दैट उनका एक्चुअली कभी ऑफिशियली ब्रेकअप हुआ ही नहीं, वो दोनों डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे एंड ऐसे ही उनके बीच डिस्टेंस आ गया एंड यही उनके ब्रेकअप का रीजन था। बट उन्होंने ऑफिशियली ऐसे कभी ब्रेकअप के बारे में बात नहीं किया। बट उस टाइम करण ऑलरेडी मधुरा नायक को डेट कर रहे थे एंड मधुरा उनके रिलेशनशिप को लेके काफी ओपन थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था दैट शी वाज डेटिंग करण। लेकिन कुछ मंथ्स बाद मधुरा ऐसे स्टेटमेंट्स देने लगी दैट करण ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कृतिका से मूव ऑन ही नहीं किया था एंड ब्रेकअप के बाद भी बोथ ऑफ देम वर वेरी क्लोज एंड जैसा कि मैंने मेंशन किया कृतिका उस टाइम ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे रही थी दैट उनका ऑफिशियली ब्रेकअप हुआ ही नहीं, दैट मीन्स वो दोनों उस टाइम भी बहुत क्लोज थे एंड ऑब्वियसली मधुरा को इस चीज से प्रॉब्लम था बिकॉज ये कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा दैट उनका पार्टनर उनके एक्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऐसे में मधुरा एंड करण का ब्रेकअप हो गया एंड जब करण को इसके बारे में पूछा गया तो करण कहने लगे दैट कृतिका को उन्होंने 2 साल के लिए डेट किया था, तो ऑब्वियसली कृतिका से वो ज्यादा क्लोज थे। मतलब वो यहाँ इनडायरेक्टली बोल रहे थे दैट ही वाज मोर क्लोज टू हिज एक्स गर्लफ्रेंड देन हिज प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, तो इट इज प्रॉब्लमेटिक इटसेल्फ। नाउ इसके बाद करण स्टार्टेड डेटिंग अनुषा दांडेकर एंड दोनों ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक रिलेशनशिप में थे। उन दोनों ने साथ में MTV का रियलिटी शो लव स्कूल भी होस्ट किया था जहां बेसिकली बहुत सारे कपल्स अपनी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाया करते थे एंड पहले उसको करिश्मा तन्ना एंड उपेन पटेल होस्ट करते थे, लेकिन लेटर उनका ब्रेकअप हो गया एंड उसके बाद से करण एंड अनुषा इस शो को होस्ट करने लगे। सो दे वर वेरी ओपन अबाउट देयर रिलेशनशिप। लेकिन फिर अराउंड 2020 उनके ब्रेकअप के न्यूज आने लगे। दोनों ने इंस्टा में एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था एंड एक दूसरे की फोटोज को डिलीट भी कर दिया था एंड इसके बाद दिसंबर में अनुषा ये कंफर्म करती है दैट दे एक्चुअली ब्रोक अप एंड यहाँ अनुषा क्लेम करती है दैट करण चीटेड ऑन हर। So here it is before the year ends. Yes, I did a show called Love School. Yes, I was your love professor. Yes, everything I shared and the advice I gave has always been real and from my heart. Yes, I love hard, so hard. Yes, I don't leave till there is nothing left for me to try and fight for. Yes, even I am human. Yes, even I lost myself and some of my self-respect. Yes, I have been cheated on and lied to. Yes, I waited for apology which never came. Yes, I learned I actually had to apologize and forgive myself. Love comes in many forms. Just don't let it consume so much that you lose you. Let love be respectful, kind and most importantly honest. तो इस पोस्ट के थ्रू अनुषा ने इनडायरेक्टली रिवील किया था that Karan has cheated on her. Also उन्होंने रिवील किया that she was disrespected in the relationship. And again जब करण को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पे कोई कमेंट नहीं किया बिकॉज उन्हें यहाँ प्राइवेसी मेंटेन करना था। नाउ अनुषा से ब्रेकअप के बाद ऐसे रूमर्स थे that करण कुंद्रा अपने दिल ही तो है को स्टार योगिता बिहारी को डेट कर रहे थे एंड दैट वाज बिफोर एंटरिंग बिग बॉस। लेकिन जैसा
जैसा कि हम सबको पता है, बिग बॉस में जाके ही स्टार्टेड डेटिंग तेजस्वी प्रकाश। अभी करण एंड योगिता ने कभी डेटिंग रूमर्स को कंफर्म नहीं किया था, बट एक टाइम पे उन दोनों को एक साथ स्पॉट किया जा रहा था हर जगह। ऑल्सो वो दोनों हमेशा एक दूसरे के पोस्ट को लाइक करते थे। एंड जब करण ने बिग बॉस में एंटर किया था, सबको यही लग रहा था दैट ही वाज डेटिंग योगिता। एंड जब करण तेजस्वी को डेट करने लगे, तो उस टाइम सब लोग करण को कॉल आउट कर रहे थे, बिकॉज सबको यही लग रहा था दैट करण योगिता को डेट करने के बाद भी तेजस्वी को डेट कर रहे थे। अभी इसके पहले तक करण ने कभी योगिता को लेके बात नहीं किया था, बट जब ही स्टार्टेड डेटिंग तेजस्वी, उन्होंने इनडायरेक्टली योगिता को एक्स गर्लफ्रेंड का टैग दे दिया, ताकि लोगों को ये लगे दैट बिग बॉस में आने से पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया था। तो बिग बॉस के ही एक एपिसोड में शमिता ने एक ड्रेस पहना था, एंड करण ने यहाँ शमिता को देख के बोला दैट उनके एक्स के पास भी सिमिलर ड्रेस है। जैसे अगर मैं एक्जैक्टली करण के वर्ड में बोलूं, तो शमिता को देख के ही करण ने तेजस्वी को बोला बिल्कुल वैसे ही ड्रेस उनके पास भी है। एंड इसके बाद तेजस्वी करण को टीज करने लगी दैट शमिता को देख के करण को उनकी एक्स की याद आ गई। बट क्योंकि उस टाइम योगिता एंड करण का रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं था, एंड करण ने भी इसके पहले कभी योगिता के बारे में बात नहीं किया था, तो सबको यहाँ लग रहा था दैट करण यहाँ उनकी एक्स अनुषा दांडेकर की बात कर रहे हैं। बट लेटर करण एंड योगिता का ये पिक्चर काफी वायरल होने लगा, जहाँ योगिता एग्जैक्टली वैसे ही ड्रेस में थी जो शमिता ने पहना हुआ था। तो यहाँ करण इनडायरेक्टली योगिता को अपना एक्स रेफर करते हैं। बट उसके बाद भी करण ने योगिता के साथ फोटोज एंड ऑल शेयर किया था, एंड उस फोटो के कमेंट में भी योगिता एंड करण का कॉन्वर्सेशन काफी वियर्ड था, एंड वो दोनों एक्स की तरह तो बिल्कुल एक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था दैट देयर इज स्टिल समथिंग बिटवीन देम। तो यहाँ योगिता एंड करण के रिलेशनशिप का पैटर्न कृतिका एंड करण के टाइम जैसा था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। उन्होंने ऑफिशियली ब्रेकअप किया ही नहीं था, या उन्होंने ब्रेकअप के बारे में बात ही नहीं किया था, बट करण जस्ट स्टार्टेड डेटिंग समवन एल्स। तो ओवरऑल करण का ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। एंड अभी जब करण तेजस्वी को इतने साल से डेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनके फैंस एंड मीडिया उनके शादी के बारे में बात करते हैं। एंड शादी की बात सुनते ही करण का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। उनका कहना होता है दैट पीपल शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। बट अगर आप आपके पर्सनल लाइफ को खुद पब्लिक कर रहे हो, अगर आप खुद अपने रिलेशनशिप को एक साथ पब्लिक कर रहे हो, तो लोगों को आपके शादी में, आपके रिलेशनशिप में इंटरेस्ट तो होगा ही। करण एंड तेजस्वी के ज्यादातर फैंस उनको इंडिविजुअली फॉलो नहीं करते, उनको उनका रिलेशनशिप अच्छा लगता है, उनका बॉन्डिंग अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें फॉलो करते हैं। तो उन पर्टिकुलर फैंस को सिर्फ उनके रिलेशनशिप में ही इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पूछेंगे कि आप शादी कब कर रहे हो, या उनके बीच सब ठीक है या नहीं। तो ऐसे में ये बोलना दैट ये हमारा पर्सनल लाइफ है एंड इसमें इंटरफेयर मत करो, ये तो उनका डबल स्टैंडर्ड है। एंड सिर्फ करण का पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप ही प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इवन उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी उनका बहुत एग्रेसिव एंड टॉक्सिक बिहेवियर नोटिस किया गया है। सो अराउंड 2015 करण ने ये कहा आगे हम नाम के एक टीवी शो में काम किया था, जहाँ उनकी को स्टार थी सानवी तलवार। एंड सानवी ने बहुत ही शॉकिंग एक इंसिडेंट शेयर किया, जहाँ शी रिवील्ड दैट करण स्लैप्ड एंड अब्यूज्ड हर। तो वो एक इंटीमेट सीन का शूट कर रहे थे, एंड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग करण को सानवी को किस करना था, एंड उसके रिएक्शन में सानवी वाज सपोज्ड टू स्लैप करण। एंड ऐसे ही जब शूटिंग के टाइम सानवी ने करण को थप्पड़ मारा, तो वो थप्पड़ करण को थोड़ा जोर से लग गया, जो ऑब्वियसली इंटेंशनल नहीं होगा। शूटिंग के दौरान तो ऐसा होता ही है। एंड ऑल्सो यहाँ करण सानवी से सीनियर थे, तो अगर करण को लगा भी होगा दैट सानवी ने ज्यादा जोर से मार दिया, तो करण यहाँ सानवी को पोलाइटली ये चीज एक्सप्लेन कर सकते थे, या वो इस बारे में बात कर सकते थे, लेकिन करण ने ऐसा नहीं किया। शूटिंग खत्म होने के बाद करण सानवी के वैनिटी बैन में जाते हैं, एंड वो सानवी को थप्पड़ मारते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, वो सानवी को वर्बली अब्यूज भी करते हैं। एंड ये सब सानवी के लिए बहुत शॉकिंग था। वो एक जूनियर आर्टिस्ट थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था दैट उनके साथ क्या हो रहा है। शी वॉज जस्ट शॉक। एंड सानवी ने इस इंसिडेंट को शेयर करते हुए बोला था दैट वो नहीं चाहती कि किसी भी एक्ट्रेस को ये सब फेस करना पड़े। सो यू कैन सी हाउ बैडली ही रिएक्टेड हियर। एंड नॉट ओनली सानवी, इवन रोडीज के दौरान भी उन्होंने एक कॉन्टेस्टेंट को थप्पड़ मार दिया था, एंड उसको लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। तो करण का बिहेवियर बहुत टॉक्सिक एंड अग्रेसिव था। एंड वी ऑल नो तेजस्वी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद करण को एक जेंटलमैन एंड ग्रीन फॉरेस्ट का टैग दिया जा रहा है। बट इज दिस हाउ अ जेंटलमैन रियली बिहेव्स विद अदर पीपल? सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट section, and if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.